बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन या फिर बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2025। जाहिर सी बात है, बहुत बेसब्री से आपको इंतजार है। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, मैट्रिक पास कर चुके हैं, ऐसे बच्चों को 11th एडमिशन 2025 का इंतजार है। मैं आपको बता दूं कि समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। जी हाँ, इंटर एडमिशन 2025-27 सेशन के लिए 11th एडमिशन का जो डेट है बिल्कुल करीब आ चुका है। और इस डेट के साथ साथ, डेट तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा आपको कि कब से शुरू होने वाला है, साथ ही साथ डेट के अलावा जो है ना, 3 ऐसी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। 3 ऐसे नियम जो एडमिशन के बारे में हर एक बच्चे को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से ना हर साल बहुत सारे बच्चे नुकसान उठाते रहे हैं। कई बच्चों को उनका पसंद का स्ट्रीम नहीं मिल पाता, पसंद का स्कूल नहीं मिल पाता, कई बच्चे तो एडमिशन से भी छूट जाते हैं, यानी उनका एडमिशन हो ही नहीं पाता। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 सबसे पहली बात, और इन बातों को यानी इन तीनों पॉइंट्स को, तीनों नियमों को जानने से पहले मैं आपको 2-3 बातें पहले बता दूं कि एडमिशन के लिए जो है ना, इस बार भी वही प्रक्रिया रहेगी सेम टू सेम जो इससे पहले रहा करती थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एडमिशन सबका होगा। अब चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, एडमिशन तो सबका होगा। ये अलग बात है कि जो थर्ड डिवीजन है या फिर जिनका परसेंटेज कम है, ऐसे बच्चों को शुरुआत में फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने में दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन स्पॉट एडमिशन है ऐसे बच्चों के लिए मौका, और स्पॉट एडमिशन में सबका होता है। अच्छा, ये भी आप जानिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन की इस प्रक्रिया में अलग अलग स्कूल जो पैसे लेते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। डॉक्यूमेंट जो लिया जाता है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं नंबर 1 पॉइंट जिसको जानना बेहद जरूरी है हर एक बच्चे को एडमिशन के लिए, 11th एडमिशन 2025 के लिए। देखिए, अभी जो ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है, अप्रैल में शुरू होने जा रहा है, इसकी सूचना आ चुकी है। और ये जो ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है, उस एडमिशन में जो एडमिशन होगा 11th का, वह 2 स्टेप में होगा, 2 चरणों में होगा। इसमें पहले चरण में तो होगा ऑनलाइन अप्लाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हमारा डायरेक्ट एडमिशन ही हो जाएगा, तो नहीं, अभी एडमिशन नहीं होने जा रहा, अभी तो केवल अप्लाई शुरू होने जा रहा है। अप्रैल में जो शुरू होगा भी, तो अप्लाई केवल शुरू होगा, और ये अप्लाई अभी करीब कहिए तो 1 महीना से ज्यादा ही चलेगा। तो ये पहला चरण जो हुआ वह ऑनलाइन अप्लाई का हुआ। और ये याद रखिएगा कि ऑनलाइन अप्लाई करना 11th एडमिशन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो ये पहला चरण हो गया। और दूसरा चरण, दूसरा स्टेप में क्या होता है कि जब ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट खत्म हो जाता है ना, तब आता है मेरिट लिस्ट। पहले आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फिर आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट, फिर आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट, उसके बाद आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट। तो ये सेकंड स्टेप में आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। आपको स्कूल मिलेगा कि हाँ भाई, फला स्कूल में आपको जाना है, इस डेट से इस डेट के अंदर एडमिशन करा लेना है। आपको स्कूल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिसको हम इंटीमेशन लेटर भी कहते हैं। तो उस वक्त जो प्रक्रिया चलेगी वो असल एडमिशन हुआ। लेकिन उस वक्त जो स्कूल अलॉटमेंट कहिए या फिर इंटीमेशन लेटर कहिए, ये केवल उसी को अलॉट होगा जो अभी ऑनलाइन करेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में ऑनलाइन करना जरूरी है। जो ऑनलाइन करेगा उसी को सेकंड स्टेप में स्कूल मिलेंगे, और जब स्कूल मिलेंगे तब जाकर के वहां स्कूल में उस वक्त सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। अभी कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। ऑनलाइन करने में कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है, बस मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, बस 3 चीजों से काम हो जाएगा। आपका ऑनलाइन फॉर्म 11th एडमिशन के लिए भरा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट सारे उस वक्त जमा होंगे। पैसा जो आपका एडमिशन फी लगेगा उस वक्त लगेगा। ऑनलाइन में जो है ना 350 रुपया जो पेमेंट होता है, ऑनलाइन शुल्क, फॉर्म भरने का चार्ज, वो केवल जमा करना पड़ता है। तो ऑनलाइन के टाइम पर 350 और एडमिशन के टाइम पर 900 से लेकर 1100 के बीच में आपको ये एडमिशन फी लगेगा। ये तो हो गई पहली बात, आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात, आपको अभी जो ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है या फिर जो सेकंड स्टेप में जो स्कूल अलॉट होंगे और उस वक्त जो एडमिशन होगा, उन दोनों चीजों में ध्यान रखिएगा कि अभी जो ऑनलाइन आप कीजिएगा ना, पहला स्टेप में जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा OFSS के वेबसाइट से, पोर्टल से, उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं चुनना है, उसमें केवल स्ट्रीम चुनना है। आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, आपको आर्ट्स में या साइंस में या कॉमर्स में किस में एडमिशन लेना है, केवल स्ट्रीम चुनना है आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म में। और कॉलेज का ऑप्शन तो डालिएगा ही, मतलब कॉलेज नहीं कहिए, उसको इंटर कॉलेज कह सकते हैं या +2 स्कूल कह सकते हैं। तो स्कूल का, इंटर कॉलेज का ऑप्शन तो डालना ही है, स्ट्रीम चुनना है केवल अभी ऑनलाइन करते वक्त।
अब जब ये सेकंड स्टेप में आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा और वहां पर जब जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, तो उस वक्त आपको सब्जेक्ट चुनने होंगे कि भाई ठीक है आप आर्ट्स में ही जा रहे हैं, तो आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा आपका? पांच क्योंकि मेन सब्जेक्ट होता है, एक एडिशनल यानी एक्स्ट्रा आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं। या फिर साइंस वाले तो आप साइंस में क्या रखिएगा, ये आपको उस वक्त एडमिशन फॉर्म पे, उस वक्त यानी जब स्कूल आपको अलॉट हो जाएंगे तब आपको एडमिशन फॉर्म पे भरना होगा। अभी जो ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है इसमें आपको केवल स्ट्रीम चुनना है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसे बच्चों के लिए आने वाला है कि स्ट्रीम चुनने में हम किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि भाई देखिए 11 में स्ट्रीम चुन लीजिएगा तो आगे फिर चेंज नहीं होगा, आगे फिर सोचिएगा। हालांकि जब तक स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती तब तक मौका रहता है बच्चों के पास, लेकिन अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट और स्पॉट एडमिशन सब खत्म हो गया, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तब तो आप स्ट्रीम भी चेंज नहीं कर सकते, स्कूल भी चेंज नहीं कर सकते। जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहती है तब तक स्कूल या स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन होता है। तो यहां पर मैं बता रहा था आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है कि हम मैट्रिक के बाद क्या करें, 10th के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, किसमें क्या फायदे हैं और स्ट्रीम चुनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2 साल पछताने से अच्छा है कि उन बातों को समझ लिया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपका आने जा रहा है, तो ये आप समझ गए होंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अभी केवल स्ट्रीम चुनना है, ऑनलाइन में आपको सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा तो कॉलेज अलॉट होने के यानी स्कूल अलॉट होने के बाद मिलेगा। अब तीसरी बात जो आपको समझनी है, याद रखना है, ध्यान रखना है कि अब एडमिशन की पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई, एडमिशन भी हमारा हो गया, हमने सब्जेक्ट चुन लिया, लेकिन हम आगे चल करके देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट तो भाई वो नहीं जो हमें पसंद था, हम अब चेंज करना चाहते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं। तो याद रखिए कि एडमिशन के बाद भी आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, एडमिशन के टाइम आपका जो सब्जेक्ट चुन लिया आपने, वो अभी तक समझिए कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब 11th का एडमिशन होने के बाद जब 11th का रजिस्ट्रेशन होगा ना, उस वक्त जो सब्जेक्ट चुनिएगा वो सब्जेक्ट आपका एग्जामिनेशन तक वैलिड होगा, उसी का आपको एग्जाम देना होगा। अच्छा इतना ही नहीं, आप 11th रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अगर चाहें कि हम अपना सब्जेक्ट चेंज करें, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, स्ट्रीम फिर चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आर्ट्स है तो आर्ट्स ही रहेगा, साइंस है तो साइंस में ही रहेगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स में ही रहेगा। सब्जेक्ट आप बदल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी बदल सकते हैं। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है 12 में जाने के बाद, डमी आने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि स्ट्रीम को बहुत ध्यान से चुनिए, क्योंकि इसको बदलने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। एक बार जिसमें एडमिशन हो गया उसी में आप रह जाइएगा। तो स्ट्रीम चुनने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना है आपको। अब हम आते हैं कि 11th एडमिशन कब से होगा, 2025 का 11th एडमिशन कब से होगा, इंटर एडमिशन कब से होगा। तो देखिए एक सूचना आई है कि 24 अप्रैल 2025 से 11th एडमिशन के लिए OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन शुरू होगा, ठीक है, ये सूचना आई है। अब देखिए ये सूचना जो भी मैं बता रहा हूं, ये जब इंटरनली कुछ सूत्रों से जानकारी आती है तभी मैं आप तक पहुंचाता हूं। अब चूंकि इस पर अंतिम फैसला करना बिहार बोर्ड के हाथ में होता है, तो ये हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप वगैरह होते हैं उसमें ये सूचना आई है कि 24 अप्रैल से इंटर एडमिशन कहिए या फिर 11th एडमिशन कहिए, उसके लिए ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। और ये 100% फाइनल तब होगा जब इसके लिए बिहार बोर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देगा। लेकिन हाँ, चांसेस हैं, इससे पहले भी मैंने कई बार ऐसे सूचनाएं आपको दी हैं जो कि आगे चलकर सच भी साबित हुए हैं। तो ये सूचनाएं आती है जिस सोर्स के माध्यम से, वो सोर्स काफी हद तक रिलायबल है, भरोसेमंद है। तो 24 से सूचना मिली है। अब देखिए 24 से शुरू हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये भी आपको याद रखना होगा कि जितनी जल्दी ये एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी उतना जल्दी खत्म होगा, उतना जल्दी क्लासेस शुरू होंगे। और तुरंत 11th एडमिशन पूरा होते ही तुरंत 11th का रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए जल्दी पूरा करने का प्रेशर तो है। तो 24 अप्रैल से एडमिशन शुरू होने के चांसेस हैं और इसकी सूचना, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आ गया तो समझिए कि 100% कंफर्म हो गया, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको नोटिफिकेशन का ही वेट करना है। लेकिन जो सूचना आई मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा एक सवाल बच्चों का यह भी है कि भाई मैट्रिक का, इंटर का जो एग्जाम पास किया बच्चों ने, उनका मार्कशीट कब आएगा। मैट्रिक पास, इंटर पास, जो स्कॉलरशिप है 10-12 पास स्कॉलरशिप 10,000 25,000, उसका ऑनलाइन शुरू कब होगा। इन सब के भी नए अपडेट आ रहे हैं जो आगे वीडियोज में आपको दिए जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।